Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. अर्जुन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो हमेशा नई चीजें सीखने और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहता था। उसे चीजों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत पसंद था। वो अक्सर गैजेट्स को खोलकर देखता था कि वो कैसे काम करते हैं और फिर उन्हें वापस जोड़ देता था। वो घंटों अपने कमरे में औजारों और पुर्जों के बीच बैठा रहता। वो नई नई चीजें बनाता और नए नए आविष्कारों के सपने देखता। उसका नया प्रोजेक्ट एक रोबोट था, एक ऐसी रचना जिस पर वो महीनों से बड़ी लगन और जुनून से काम कर रहा था। अर्जुन का सपना था कि उसका रोबोट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मदद करे, उनके कामों को आसान बनाए और उनके आसपास खुशियां लाए। वो इसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। उसका मानना था कि उसका ये आविष्कार एक बड़ा बदलाव ला सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अर्जुन अपने रोबोट पर बिना थके काम करता रहता, अक्सर देर रात तक जागता रहता। वो अपने विजन और दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। उसने इसका नाम बड़ी भी रखा, एक ऐसा साथी जिस पर उसे पूरा भरोसा था। बड़ी सिर्फ एक रोबोट नहीं था, ये अर्जुन के सपनों और उसकी मेहनत का प्रतीक था। वो जानता था कि बड़ी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्जुन अपनी इस रचना को सबके साथ साझा करने के लिए तैयार था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया और चारों तरफ उत्साह का माहौल था। विशाल हॉल उत्साह से गूंज रहा था। हर तरफ नए दिमाग अपनी मेहनत दिखाने को बेताब थे। अलग अलग स्कूलों के नए आविष्कारक यहां एकत्रित हुए थे। हर कोई उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। हर स्टूडेंट के पास दिखाने के लिए एक अनोखा आविष्कार था जो उनकी रचनात्मकता और समर्पण को दर्शाता था। अर्जुन के सीने में तेज धड़कन हो रही थी। जब उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो वो घबरा गया। उसने दूसरे प्रभावशाली आविष्कार देखे। हर कोई पिछले वाले से ज्यादा एडवांस लग रहा था, लेकिन फिर उसने बड़ी को देखा जो उसकी अपनी रचना थी और उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर दृढ़ संकल्प की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि उसने इस प्रोजेक्ट में अपना तन, मन, धन सब कुछ झोंक दिया है और यही बात उसे आत्मविश्वास दे रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन अपनी रचना को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार था। उसे उम्मीद थी कि वो अपने जुनून से दूसरों को प्रेरित कर पाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। हर प्रतिभागी को अपना आविष्कार दिखाने का मौका मिला। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़ी को पेश किया, लेकिन तभी अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। बड़ी ने स्टेज पर ही काम करना बंद कर दिया। अर्जुन ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने महसूस किया कि वो शर्म से पानी पानी हो गया है। भाग 4। क्या हार मान लूं? कभी नहीं। अर्जुन का दिल टूट गया था। उसे लग रहा था कि वो हार गया है। उसका बस मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए और कहीं छिप जाए। जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरा, उसने सोचा, मैं फिर कभी कोशिश नहीं करूंगा, मैं इस काबिल नहीं हूं। उसने बड़ी को अपने कमरे में बंद कर दिया। वो उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। असफलता की याद बहुत दर्दनाक थी। भाग 5। फिर से उठने की ताकत पाना। दिन रात में बदलते गए और अर्जुन निराश ही रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गया है। उसके सपने दूर लग रहे थे और उसकी असफलताएं उसे बार बार याद आ रही थीं। एक समय था जब उसका कमरा रचनात्मकता से भरा रहता था और अब वो सन्नाटे में डूबा हुआ था। अर्जुन का दिल बड़ी के बारे में सोचकर ही दर्द से भर जाता था। बड़ी वो रोबोट जिसमें उसने अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया था। एक दिन उसकी छोटी बहन अन्या उसके कमरे में आई। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकल आई हो। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो अर्जुन के दिल के अंधेरे को भी दूर कर सकती थी। वो हमेशा से ही अर्जुन की सबसे बड़ी हौसला अफजाई करने वाली रही थी। अन्या का उत्साह लाजवाब था और वो अपने भाई पर पूरा भरोसा रखती थी। वो अक्सर अर्जुन को चीयर करती रहती थी। उसकी प्यारी सी आवाज में उसके लिए बिना शर्त समर्थन और प्यार झलकता था। अन्या ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से अर्जुन को देखा और पूछा, भैया बड़ी सो क्यों रहा है? उसके इस साधारण से सवाल में एक गहरा मतलब छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्जुन के मन में छाए हुए डर और संदेह को भांप गई हो। उसकी बात
अर्जुन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि बड़ी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो उसके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक था। अन्या के मासूम सवाल ने उसे एहसास दिलाया कि हार मानना कोई हल नहीं है। उसे समझ आ गया कि वो हार नहीं मान सकता। उसे अपनी असफलताओं से ऊपर उठना होगा और आगे बढ़ाते रहना होगा। उसके दिल में फिर से हिम्मत जाग गई और उसे पता था कि उसे फिर से कोशिश करनी होगी। उसे फिर से कोशिश करनी थी, अपने लिए और अन्या के लिए जिसे उस पर भरोसा था। उसकी बहन का बिना शर्त विश्वास ही वो चिंगारी थी जिसने उसके जुनून को फिर से जगा दिया था। नए सिरे से दृढ़ संकल्प लेते हुए अर्जुन ने फिर से बड़ी पर काम करना शुरू कर दिया। उसने इस प्रोजेक्ट को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो उन सभी बाधाओं को पार करने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिन्होंने उसे पहले रोका था। उसने अपनी गलतियों से सीखा। हर मुश्किल उसके लिए एक सबक थी और उसने बारीकी से विश्लेषण किया कि आखिर कहां गलती हुई थी। उसने बदलाव किए, बड़ी में सुधार किए और उसे एक नए सिरे से तैयार किया। वो जानता था कि उसे डटे रहना होगा। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अर्जुन इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वो बिना थके काम करता रहा। अक्सर उसे समय का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट में पूरी तरह डूबा रहता था। उसने बड़ी को ठीक करने और उसे बेहतर बनाने में दिन रात एक कर दिए। देर रात तक जागना और जल्दी उठ जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी, लेकिन अर्जुन का हौसला बुलंद था। वो बड़ी को जिंदा देखने के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसे एहसास हुआ कि असफलताएं ही सफलता की सीढ़ी होती है। हर असफलता उसे अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले आती थी और वो अपनी इस यात्रा के एक हिस्से के रूप में उन्हें स्वीकार कर रहा था। उसे बस चलते रहना था। सफलता का रास्ता मेहनत और लगन से ही मिलता है और अर्जुन इस पर चलने के लिए तैयार था। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तो उसने अगले साल फिर से प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। इस बार वो अनुभव और एक नए उद्देश्य के साथ तैयार था। इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अपने ऊपर भरोसा था। वो जानता था कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और बस यही काफी है। वो जानता था कि उसने अपना बेहतरीन दिया है। इस सफर ने उसे बदल दिया था और वो जज के सामने एक अलग ही व्यक्तित्व के साथ खड़ा था। वो जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार था। अर्जुन को फिर से उठने की ताकत मिल गई थी और वो जानता था कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, वो पहले ही जीत चुका है। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.